इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसको लेके रायपुर में एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कहीं ना कहीं। कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझिए। अगर कोई फाइनेंस वाला बंदा है जो हो सकता है कि 5 साल 8 साल तक उसने सोशल मीडिया पे फाइनेंस रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कशन किया, उसने उसके मार्केट प्लेस के बारे में डिटेल्स एंड ऑल वो अपनी ऑडियंस से शेयर कर रहा है। अब अचानक से एक दिन वो फाइनेंस वाला बंदा आके ये बता रहा है कि भाई साहब ये हमारे एरिया का सबसे बेस्ट जिम है, या भाई साहब ये हमारे एरिया का सबसे अच्छा कपड़े की शॉप है, ये हमारे यहाँ की ज्वेलरी शॉप है। तो कैन यू इमेजिन कि ये मार्केटिंग के लिए सही मार्केट प्लेस या फिर ये सही टारगेट ऑडियंस तक ये चीज़ें पहुँच रही है? रिक्वायरमेंट रहती है लोगों की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे अगर मोबाइल ख़रीदना है तो मैं पंडरी कपड़ा मार्केट चला जाऊंगा, और अगर मुझे कपड़ा लेना है तो मैं रवि भवन चला जाऊंगा। आप समझिए बात को। सही मार्केट प्लेस, सही टारगेट ऑडियंस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्रांडिंग या लोगो तक पहुंचने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड के ज़रिए जाइए। पहला सॉल्यूशन ये है, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के, कि आपको क्या इंटरेस्ट बेस्ड लोग चाहिए या फिर एरिया वाइज कैसे लोग चाहिए। दूसरा, इसमें आपको एक ये ऑप्शन भी मिलता है कि जिस फील्ड से आप ये करवाना चाह रहे हैं, अगर कोई फिटनेस से रिलेटेड कोई प्रमोशन करवाना चाह रहा है तो आप उसी फील्ड से रिलेटेड ही किसी इन्फ्लुएंसर को ये कीजिए, अप्रोच कीजिए। रीज़न क्या है कि उसके ऑडियंस हो सकता है अदर इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले कम हो, लेकिन वो आपके काम की ऑडियंस मिलेगी वहाँ पे, वो आपके काम का मार्केट प्लेस है। ये चीज़ें जनरली रायपुर में बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक मार्केट प्लेस और टारगेट ऑडियंस को मिसमैच कर रही हैं। तो ये लोगों तक पहुँचने का सही तरीका नहीं है। किसी रीज़न से हो सकता है कि लोग हमें जान भी जाएं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जब तक कोई चीज़ हमारे काम की नहीं हो। और दूसरा एक फैक्ट होता है ट्रस्ट बिल्डअप का, कि अगर 5 साल से मैं फाइनेंस बेस्ड, रियल इस्टेट या किसी तरह की फूड ब्लॉगिंग, इन चीज़ों पे अगर मैं कंटेंट दे रहा हूँ लोगों को, तो जो मेरी ऑडियंस है वो उसी पे बेस्ड होगी, उनका ट्रस्ट उसी चीज़ से रिलेटेड होगा। यहाँ पे अगर मैं अदर चीज़ें उनको देने लग जाऊँगा तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर आने लगता है कि लोग हो सकता है कि उतना भरोसा नहीं करें, क्योंकि उनको फिर ये लगेगा कि हाँ, ब्रांडिंग के चक्कर में या ब्रांड प्रमोशन के चक्कर में ये बंदा कुछ भी बेच रहा है। आप समझिए इस चीज़ को। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको ठीक करने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस में ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए एक सही मार्केट प्लेस और एक सही टारगेट ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी जगह कुछ भी नहीं बेच सकता, किसी भी ऑडियंस के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। समझिए आप बात को। इसमें क्या होता है कि ऑडियंस भी ख़राब होती है, मार्केट प्लेस भी सही नहीं मिला, सिर्फ प्रमोशन हो गया, पैसे लग गए। अब आप ये सोचिए कितनी बार आप वहाँ पे प्रमोशन करवा सकते हैं, 1 बार 2 बार, उसका कोई मतलब नहीं होगा। सेम अमाउंट को आप अगर सोशल मीडिया में लगाइए, आई गेस वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सेलेक्टिव ऑडियंस, सेलेक्टिव मार्केट प्लेस, और आपके काम के लोग मिलेंगे वहाँ पे। थैंक यू।